हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है कि ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का हार्ट की, उसको बोलते हैं ईसीजी या फिर EKG। जैसे ये रिपोर्ट है, ईसीजी रिपोर्ट है, तो इस ईसीजी रिपोर्ट में आप देख सकते हो सब कुछ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रिपोर्ट में क्या है, यहाँ पे जो पेशेंट है उसका सारा बायोडाटा होता है और इधर जो उसकी HR है यानी कि हार्ट रेट है, पेशेंट का जो पी वैल्यू है, PR, QRS कम्प्लेक्स, QT, QTC, P, QRS, ST, ये सब हम इसमें ECG कम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। और इसी में ही आपकी रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन की आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे साइनस रिदम आया है यानी कि हार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, यानी कि ये रिपोर्ट नॉर्मल पेशेंट की रिपोर्ट है। तो हमें ये सब पता करने के लिए कि यहाँ पे P क्या है, PRS क्या है, QRS क्या है, तो इसको हमें समझने के लिए ECG समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ECG किसकी वजह से होती है, तो इसमें मेन है कि ये जो है जो एक्साइटेड मसल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें जो डेवलप होती है, उसी की वजह से ये सारा जो है ECG ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बन पाती है। और इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबसे पहले ये डिस्कवर किसने किया है, इंथॉमन ने 1903 में, और इसको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं। सबसे पहले वेलर ने इसको रिकॉर्ड किया था। और आज के टाइम पर जो हम क्लिनिकल इलेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं उसको पेन रिकॉर्डर बोलते हैं। वैसे तो ये पेन रिकॉर्डर आज का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा ज़्यादातर आप देखोगे कि यहाँ जो ECG के लिए लीड्स का यूज़ किया जाता है, तो लीड्स के थ्रू ही ECG होती है, ठीक है। और जब कोई पेशेंट क्या है रेस्टिंग पोजीशन में आप उसका ECG कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम रेस्टिंग ECG। और इस पेशेंट की आप ECG जब वो एक्सरसाइजिंग में है यानी कि वो लेइंग पोजीशन पे नहीं है, रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं है, उस टाइम पर जो उसकी आप ECG कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस ECG। ओके, तो ECG में आपका जो पल्स रेट है, जो आपकी हार्ट रेट है, वो आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपका हार्ट जो फंक्शन करता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या है, यहाँ सबसे पहले Q वेव जनरेट होती है, आफ्टर डेट P वेव के बाद Q वेव आती है, उसके बाद QRS कम्प्लेक्स जनरेट होता है, एंड देन S एंड लास्ट पे T वेव जनरेट होती है। इन सभी को जो है ये ECG रिकॉर्ड आप इसी से बता सकते हो कि कोई पेशेंट जो है वो उसको हार्ट का कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, क्योंकि इसमें हर एक जो वेव है उसका एक स्पेसिफिक होता है कि वो कितनी होनी चाहिए, कितनी हाइट पे है, कितना जनरेट होना चाहिए। सभी के बेसिस पे क्या हम करते हैं, हार्ट का जो रिकॉर्ड चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं, क्या उसको कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। तो इसी में जो सबसे पहले जो P वेव है, P वेव आपको क्या बताती है, P वेव हमें ये इंडिकेट करती है जो ऐसे वेव की वजह से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई है। और यहाँ पे क्या है, आपका हार्ट जो है वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगी, आर्ट्रियल सिस्टोल। देखो आपको एक वर्ड बता देती हूँ, डीपोलराइजेशन हो गया, जहाँ फिर आप डीपोलराइजेशन वर्ड जो है वो आपको किस तरीके से रिलेट करना, तीन आप देखो, रिलैक्सेशन, रीपोलराइजेशन एंड डायस्टोल, ये सभी का मीनिंग एक ही है। और उसी तरीके से डीपोलराइजेशन और सिस्टोल और कंट्रैक्शन, इन सभी का मीनिंग एक है, बट आप इनको और यूज़ कर लो। जैसे आर से ही रिलैक्सेशन है, आर से ही रिपोलराइजेशन है, और इनके साथ डायस्टोल याद कर लो, ताकि ये सभी का मीनिंग एक ही जैसा है। यानी कि हार्ट उस टाइम पर जो भी उसका, चाहे वो आर्ट्रिकल है या वेंट्रिकल है, वो सभी इस टाइम पर रिलैक्स कर रहे होंगे। इसी वजह से P वेव ये बता रही होती है कि जो इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करी गई है ऐसे नोट की वजह से,
उससे क्या है, आर्टरियल डिपोलराइजेशन हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगी, और उससे ही आर्टरियल सिस्टोल, यानी कि यहाँ ये एक लाइन का ही मीनिंग ये है, यानी कि ऐसे नोट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन, उसी की वजह से आर्टरियल, उसको हम आर्टरियल डिपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, आर्टरियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं। यानी कि ये हार्ट की पी वेव ये बता रही है कि जो आपका सबसे पहले आर्टरियल है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद आपका ये जो पी क्यू इंटरवल आता है, पी क्यू इंटरवल में ये होता है कि आर्टरियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ये सारा इंटरवल यही इंडिकेट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाती है क्यू आर कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, कितनी स्पीड पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ए बी नोड से। मैं लास्ट पे एक बार ये सब जो कार्डिक इम्पल्स में होता है वो आपको एक बार बता दूंगी, ताकि आपका ये वाली चीज़ कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करेगा कि ऐसे नोड ने जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करी है वो कितनी स्प्रेड हुई है, यानी कि स्प्रेड ऑफ इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम ए वी नोड टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। आपको पता है ए वी नोड की वजह से ही जो आपका वेंट्रिकल है सारा का सारा उसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है। इसी वजह से ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स बताते हैं कि कितना स्प्रेड हुआ वो वाली इम्पल्स जो ए वी नोड से आ रही है। बाकी उसकी वजह से क्या हो रही है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है, इसी को ही हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं। और ये हमेशा ही क्यू वेव के बाद आएगी, जस्ट इमीडिएटली। उसके बाद आ जाता है आर एस। आर एस आपको क्या बता रहा होता है, आर एस पार्ट और एस टी इंटरवल ये बता रहा है कि कितनी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, कितने टाइम तक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही है। यानी कि जितने टाइम तक ये वेव रहेगी उससे आपको पता चलेगा कितने टाइम तक आर्टरियल कंट्रैक्शन हो रही है, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद टी वेव ये बताती है कि रिलैक्सेशन हो रही है वेंट्रिकल्स की कि नहीं, ठीक है। वेंट्रिकल कितने टाइम ले रहे हैं रिलैक्स होने के लिए। उसके बाद आप देखो कि हार्ट में आपको डिपोलराइजेशन भी मिलेगी, रिलैक्सेशन भी मिलेगी, यानी कि ईसीजी में भी, ईसीजी जो डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन दोनों को मिलाकर बनी होती है। इसमें ये देखो बेस लाइन के ऊपर जो है ये सारे पॉजिटिव है, पी वेव जो है वो भी पॉजिटिव है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी पॉजिटिव है एंड टी वेव भी पॉजिटिव है, बिकॉज ये बेस लाइन के ऊपर है। उसके बाद क्यू कम्प्लेक्स, क्यू एंड एस ये दोनों नीचे हैं बेस लाइन की, इसलिए वजह से ये दोनों नेगेटिव वेव्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। इसकी अब अगर मैं ईसीजी की सिग्निफिकेंस में बताऊँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप इसकी एबनॉर्मलिटीज़ जो भी हार्ट को डिसऑर्डर है वो सब पता कर सकते हो। उसके बाद आपको कितना रेट पे हार्ट जो बीट कर रहा है उसको आपने अगर देखना है तो आपको क्यू आर कम्प्लेक्स कितने टाइम कितनी बार आया उससे एक पीरियड में एक, तो आप उससे पता चल सकते हो कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स से कि हार्ट जो है कितने बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को अभी मैंने यहाँ पे ये जो ये चीज़ें बोली थी कि आर्टरियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सभी को मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से आपका एक्चुअली होता है। वैसे तो कार्डिक जो साइकिल होता है, कार्डिक साइकिल से आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने कार्डिक साइकिल पढ़ा है तो देन आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो और अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ में डाउट है कि आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन और ये सब क्या है, ऐसे नोड क्या है, जो मैं अभी बोल रही थी ऐसे नोड ए बी नोड जनरेट हो रही है, अगर इसके बारे में नहीं पता देन आपको मैं बता देती हूँ। जैसे ये देखो मैं यहाँ से एक डायग्राम लिया है, ये डायग्राम में अगर आप देखो तो ऐसे नोड यानी कि साइनस, इसको हम साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं और एवी नोड को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड होती है यानी कि ऐसे नोड होती है और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती है, ये दोनों अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट है। ये सुप्रा जो वीना केवा होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, ये आपको पता है जंक्शन पे प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होती है, अगर आपका ऐसे नोड नहीं है ना तो यहाँ पे कार्डिक इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी। जब कार्डिक इम्पल्स जनरेट नहीं होगी आपकी हार्ट की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। पहले तो मैं इम्पल्स जनरेट बता देती हूँ जिससे ही
मतलब जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ से आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, देन ब्लड आपका वेंट्रिकल में गया। ये सब कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? अभी तक ये नहीं हमें क्लियर होता कि हमारे हार्ट में कौन सी चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, रिलैक्सेशन कर रही है। कैसे एक से ब्लड है जो एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जा रहा है, ये कैसे सब हो रहा है। तो इस चीज़ को अभी से आप क्लियर कर लो। जैसे यहाँ पे ऐसे नोड होती है, ऐसे नोड ही क्या करती है, ये कार्डिक इम्पल्स जनरेट करती है। जैसे ही कार्डिक इम्पल्स जनरेट करी है, ये देखो राइट एट्रियम में ये साइन ऐसे नोड है, ऐसे नोड ने क्या किया है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करी। ये इम्पल्स जनरेट होने के बाद यहाँ से लेफ्ट एट्रियम तक भी जनरेट पास हुई, बट ये जो इम्पल्स है यहाँ से वेंट्रिकल तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ पे ये एनुलर पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इम्पल्स ऐसे नोड जनरेट करती है वो आगे नहीं जा पाती। बट अभी हमें पता है कि वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करता होगा, तो ये वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करता है। इसी वजह से वो कंट्रैक्शन कैसे होती है, ऐसे नोड की वजह से, क्योंकि ऐसे नोड से नेक्स्ट जो जनरेट हो रही है, इम्पल्स जनरेट होती है, वो बंडल्स ऑफ हेयर्स के पास जाती है एंड देन पनकिंस नेटवर्क के पास जाकर हमारा पूरा जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे नोड ने क्या किया, इम्पल्स जनरेट करी। वो इम्पल्स राइट एट्रियम, उसके साथ राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये जो इम्पल्स है ए बी नोड ने कैरी की, उसके बाद बंडल्स ऑफ इसके पास गई और इसके पास लास्ट पे नेटवर्क जाने की पनकिंस नेटवर्क के पास गई, और यहाँ से क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ से इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जनरेट कर दिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपका सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आया, कार्डिक साइकिल में ये चीज़ होती है, आप कार्डिक साइकिल पढ़ोगे उसमें आपको ये चीज़ क्लियर और हो जाएगी। जैसे कि राइट एट्रियम में ब्लड आया, जब राइट एट्रियम में ब्लड आना होता है उस टाइम पर ये जो राइट एट्रियम है उस टाइम पर ये रिलैक्स होता है, यानी कि उस टाइम पर ये रीपोलराइज्ड है। डायस्टोल वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी तीनों में से कोई वर्ड यूज़ कर लो, रिलैक्स, डायस्टोल और रीपोलराइज वर्ड आप यूज़ कर लो। उस टाइम पर ये रिलैक्स है। जैसे ही ब्लड इसमें आ जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल हो जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ये क्या हो गया, सिस्टोल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो वेन से जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ के वेल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैक फ्लो जो ब्लड का ना हो। और यहाँ से जो आर्टियोवेंट्रिकुलर वेल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे पहले ये क्या होता है, रिलैक्स, और ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसी वजह से ब्लड यहाँ से इजीली इसमें वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो।